मैं खाना ही छोड़ देता हूँ और मैं पहले उससे बात करता हूँ अच्छे से, ठीक है, और मैं उसको चॉइस देता हूँ सामने वाले को, सामने वाला कोई भी हो, ठीक है। एक बार पापा मेरे से बात कर रहे थे, मैं खाना खा रहा था, तो मैंने खाना छोड़ा, पूरा पलट गया, हाँ बोलो, नहीं नहीं बोले पहले खा ले, नहीं नहीं बोलो ना, नहीं पहले खा ले, ठीक है, फिर खाने के बाद बात करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो सबको पता है कि मैं खाना खाते वक्त बात नहीं करूँगा, कोई कितना भी चिल्लाए। कभी रहता है ना वो किचन से चिल्लाते, कुछ लाऊं क्या, थोड़ा आमरस और ले लो, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है, इग्नोर, क्योंकि खाना खाते वक्त बात नहीं करना। मेरा सिंपल है कि भाई मेरे को जो देना है वो दे दो, लाऊं क्या, दूँ क्या, करूँ क्या, कुछ भी नहीं पूछना, मेरे को लगेगा तो मैं सामने से बोल दूंगा, और अगर तब नहीं दे पाए तो मैं उठकर भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। लेकिन खाना खाते वक्त बात मत करो, सिंपल है। और मेरे को खाने का टेस्ट भी तो लेना है, सही बात है, इतना मेहनत से बनाया हो तुमने, है ना। अब ईसोफेगस में, ईसोफेगस ना वो तुम्हारा वॉशिंग मशीन का जो ड्रेनेज पाइप होता है स्प्रिंग जैसा, वैसा होता है तुम्हारा ईसोफेगस, और वैसा होने के कारण वो चिपकता नहीं है, वो खुला खुला रहता है ईसोफेगस, सही बात है। ये फेरेंग्स है, फेरेंग्स, फेरेंग्स, लैरिंग्स, फेरेंग्स ये हमको दिखा रहा है कि अगर मैं किसी की नाक यहाँ बंद कर दूँ तो वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देगा ना। तो हमारा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में कि अगर आप नाक बंद कर दो तो मुंह अपने आप ही खुल जाता है, क्योंकि इंसान सांस तो लेना ही चाहता है। बच्चे या बचपन में कोई दवाई नहीं पीते तो नाक बंद करके रोता रहता, रोता, नाक बंद करो, गई, सही है, ये कॉमन है। फिर एक फ्लैप जैसा होता है यहाँ पर, जब हम खा रहे होते हैं, कुछ पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो सीधा सीधा पेट में जाएगा, लेकिन अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो लंग्स में जाएगी, वो फ्लैप खुल जाता है एक तरह से, समझ रहे हो। खा रहे तो अपने आप बॉडी को पता चल जाता है कि अभी फ्लैप नहीं खोलना है। तुम पानी पीते पीते सांस नहीं ले सकते, अगर लिया तो छाती में भी जाएगा और नाक से बाहर आएगा पानी। देखा है किसी को ऐसा, वो देखा होगा ना। तो पानी भी आराम से पीना, ठीक है, सांसें भी आराम से लो, ऐसा नहीं कि एकदम घाई घाई हर चीज़ में घाई नहीं करेंगे। तो एक स्टोरी है, कुछ लोग जानते भी होंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बंदा जो कि पिज़्ज़ा खाने गए थे ये लोग सब फ्रेंड्स, क्योंकि वो बंदे का बर्थडे भी था और वो सीए भी बना था, ठीक है। तो इट्स अ सीरियस स्टोरी। तो बेचारे के साथ क्या हुआ कि उसने पिज़्ज़ा खाया, लेकिन बातचीत करते करते शेयरिंग और फिर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, ठीक है, और वो अटक गया पिज़्ज़ा और उसको सांसें नहीं आई। सांसें नहीं आई तो बॉडी नीली पड़ने लगी क्योंकि सांसें अटक रही थी। शायद वो वहाँ पर जाके पिज़्ज़ा अटक गया था एयर पाइप में, एयर पाइप में पिज़्ज़ा अटक गया, समझे। तुम देखो फाइट्स में कभी किसी गले पर मारते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, तो उनका जो लेरिंग्स है ना वो फिर या फिर उनका जो ईसोफेगस है वो पास में आ जा रहा है, तो उस कारण से वहाँ पर फिर सांसें नहीं आ पा रही। फिर क्या करते हैं इन सच केसेस, यहाँ से काटते हैं और एक स्ट्रॉ डाल लेते हैं ताकि सांसें आती रहे बस, समझे। ये अटका ना, ये वाला पार्ट अटका है, लेकिन ये वाला पार्ट अटका क्या, तो यहाँ से काट के एक स्ट्रॉ डाल देते ताकि सांसें उसके छाती तक जाती रहे। ये होता है कई बार। कई बार अगर ये पैसेज ब्लॉक्ड है और पेशेंट को चाहिए
जैसे कि कई बार पंक्चर हो जाती है आपके लंग्स। अगर आपकी, आप बोलते हैं ना हड्डियों को मजबूत रखना चाहिए, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, क्यों? अगर आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग नहीं है, और ये मतलब वीक पोर्शन होता है ना, ये अगर अंदर की तरफ इसको प्रेशर दे दिया, किसी को सांस नहीं आ रही, हार्ट अटैक आ रहा है उसका, आप पंपिंग कर रहे हो, उस चक्कर में अगर किसी के रिबकेज टूट गए और उसने लंग्स को पंचर कर दिया है। रिबकेज इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर हार्ट एंड लंग्स। अगर उसने पंक्चर कर दिया तो भाई वो बंदा तो ऐसे ही मर रहा है और मर जाएगा जल्दी, सही है। लेकिन कभी ऐसा फाइट हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें पंक्चर हो गया, तो इन सच केसेस जो लंग्स होती है, लंग्स में फिर ऐसा गड्ढा करके कई बार ना आपका पेन एक स्ट्रॉ की तरह काम करता है, तो उसके आगे पीछे का पोर्शन खोल के वो सीधा पेन ही डाल देते हैं, ताकि उसको वहाँ से सांस आती रहे, उसके लंग्स में एयर जाती रहे। ऐसा भी किया जाता है अगर कभी यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया या कभी एक लंग पंक्चर हो गई, कुछ दिक्कत हो रही है, ये अलग अलग चीज़ें की जाती है, ठीक है। ये मूवीज़ में बहुत कॉमन है, जो सर्वाइवल मूवीज़, और मेरे को, तुमको तो पता है मेरे को पसंद है ये। साइंस जहाँ पर आ गया, मार दाड़, वायलेंस, ठीक है। करना नहीं पसंद, देखना तो पसंद है, ठीक है। चलो, तो बच्चा बेचारा, मतलब वो बंदा, ही डाइड वेरी यंग, ठीक है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो जब मैंने सुना तो आई वॉज इवन शॉक कि भाई ये तो मतलब बहुत ही गलत हुआ, ठीक है। इसलिए उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि खाते वक्त तो बात नहीं होगी, समझे, स्ट्रिक्टली। तुमको तो पता ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, तुमको वरुण धवन तो पता ही है, तो वरुण धवन के बाप के साथ हुआ था ये चीज़ सेम। जब उसके बाप के साथ सेट पर हुआ था, उसने ये स्टोरी शेयर किया था, बहुत पुरानी बात है, 2 3 4 साल पुरानी। तो फिर उसने अपने बाप के मुंह में हाथ डाला, और जब उसको समझ में आ गया कि कुछ तो भी अटका है, उसने वो खींच के निकाला जो कुछ अटका हुआ था, और वापस सांसें आने लगी, समझे। इन सच केसेस तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी को पीछे से पकड़ के यहाँ पर डायफ्राम में बिलो रिब केज अगर ज़ोर से पुश करते हो, पीछे से पकड़ के आपने ज़ोर से पुश किया, तो वो जो अंदर की एयर है वो उसी पैसेज से बाहर निकलना चाहेगी, तो वहाँ पर अगर कुछ अटका हो तो वो तुरंत बाहर आ जाता है। वैसा भी करते हैं, छोटे बच्चों को पेट के बल थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर पीछे की तरफ मारते हैं ताकि वो चीज़ हो जाए। छोटे बच्चों में उतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके रिब केज वगैरह ऑलरेडी वीक होते हैं, दे आर स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। तो बच्चों में अगर कहीं अटकता है तो पीछे से उनको पीठ के तरफ मारते हैं, उनको अपने पैर के ऊपर लिटा कर, ठीक है। ये सब चीज़ें जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मैंने ये सब चीज़ें पढ़ना समझना और ज़्यादा शुरू किया सीरियसली। वो खाती थी कभी कुछ, तो कभी खाओ खाओ चल इधर आ, ओके, समझे। ये बहुत कॉमन है, इसलिए छोटे बच्चों को पॉपकॉर्न भी नहीं देते, उनको कैप वाले पेन से खेलने नहीं देते, ठीक है। नहीं तो कई बार वो कैप खा लेते बच्चे। कई कैप्स ऐसी भी रहती है जिसमें वो 3 रुपये वाला पेन रहता है ना, उसमें गड्ढा भी रहता, वो नहीं डालते डालते ऊपर से पेन निकल जाता और कैप के साथ ही लिखने लगते हैं, समझ गया ना तुम। तो वो अगर ऐसा कुछ पुराने केसेस भी रह चुके हैं कि बच्चों ने वो खा लिया और फिर जब सांस ले रहे हैं तो सीटी बज रही है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहली बात तो फालतू चीज़ें मत खाओ, ढक्कन, मिट्टी, ठीक है। और जो भी खाओ तो चबा चबा के खाना, मतलब जो भी, मतलब खाने वाले पदार्थ, सही है, चू करके खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे। इंसान, ये तो सबने किया होगा, यस, ये तो सबने किया ही होगा। क्या होता है जब हमारे लिए चीज़ें इजी होने लगती है ना, तो हमको लगता है क्या ही है। तो जब बचपन में खाना खिलाते हैं आपको, तो आपको ना दाल चावल बड़े पसंद होते हैं, क्योंकि भाई इजी है ना, वो सीधा मुंह में, आप उसको चू ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो च्यू नहीं होता, वो चू होता है, देखना, रिसर्च करना उसके ऊपर। जैसे वो ब्लू नहीं होता, ब्लू होता है,
समझे? तो जब आप उसको च्यू कर रहे हो प्रॉपर, तो वो चीज़ जो है उसमें आपका सलाइवा मिक्स हो रहा है, जो कि डाइजेशन पेट में जाने के बाद स्टार्ट नहीं होता, डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर माउथ। ठीक है? तो जब बोलते हैं कि खाना खाओ तो धीरे खाओ और खाने को पानी की तरह पियो, मतलब इतना उसको च्यू कर लो कि वो जूस बन जाए पूरा, और फिर आप उसको स्वैलो करो। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप पानी पी रहे हो तो आप पानी को खाने की तरह खाओ, ऐसा बोलते हैं। ठीक है? उसका मतलब आप उसको थोड़ी देर मुंह में रखो पानी को। देखा होगा बड़े लोग ये करते रहते हैं। मैं गुटके वाले की बात नहीं कर रहा, जो गुटखा खाते वो पहले थूकते, वो अलग रहता। भाई सभी करते हैं यार, करना चाहिए। बड़े लोग मतलब इंसान जो भी है तुमको ये करते हुए दिखेगा, जिसको ये लॉजिक पता है। कभी कभी बहुत ही प्यास होती है तो इंसान पागलों की तरह पानी पीने लगता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन तब तक का वेट ही मत करो, है ना? पानी की जब तुमको ज़रूरत लग रही है उससे थोड़ा पहले ही पानी पी लो, समझ गए? ऐसा है। बच्चों ने पानी पीना शुरू कर दिए, अच्छी बात है। प्रियंका का एक क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा कि हमको प्यास लगने वाली। ठीक है? ऐसा तो थोड़ा अंदाजा आ जाता है प्रियंका कि तुमने 1.5 घंटे से पानी नहीं पिया हुआ है शायद, तो पी लेना चाहिए। हीट स्ट्रोक सिखाया था ना तुमको, सिखाया था क्या हीट स्ट्रोक? बताए थे? अच्छा सुन लो। अभी गर्मी है, गर्मी में पानी जो है आपके बॉडी से तो निकल ही रहा है, लेकिन जब जो पसीने के रूप में, लेकिन आपकी बॉडी में जब यूरिन बन रही है तो यूरिन भी हॉट है। ठीक है? प्लस पानी पी रहे हो, बाहर भी हॉट है, अंदर भी हॉट है, और कहीं ना कहीं बॉडी गर्म होती रहती है। दो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इतना इवेपोरेशन हो नहीं रहा है। ठीक है? तो आपको हर 1.5-2 घंटे में टॉयलेट भी जाना चाहिए और हर 1.5-2 घंटे में पानी भी पीना चाहिए। वो पानी आपका इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट करता है, समझे? तो आपको एकदम बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, ठीक है, तो तब तक का वेट ना करते हुए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप पानी पीते रहो। आपने देखा होगा आपके घरों में भी पेरेंट्स यूजुअली बॉटल भर के पास में रखते हैं, बाहर जा रहे बॉटल लेकर जा रहे हैं। ठीक है? तो उसका रीज़न वही है कि आप पानी पीते रहो। उसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पियो। ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो आपका खून बहुत पतला होने लगता है, मतलब आपके जो भी मिनरल्स है बॉडी में, खून में, वो डाइल्यूट होने लगते हैं। एंड जब भी आप अगर बहुत ज़्यादा पानी पी के खड़े होते हो तो आपको चक्कर आने लगेंगे, यू विल फील लाइक यू विल पास आउट। ठीक है? एंड दिस हैपेंड टू मी वंस। पापा बोलते थे पानी पीना चाहिए, पानी, अपने बचपन में तो क्या पापा ने बोल दिया वही साइंस है। ठीक है? तो एक बार ना मैं कुछ, हमारा प्रैक्टिकल का वर्क मिला था हमको, दिन भर बैठना था, लिखना था। 1 घंटा हो गया, 1 गिलास पानी पी लेंगे अपन चुपचाप, ऐसा अपन ने कुछ रूल बना लिया था, कुछ फालतू सा रूल था, एक पेज लिख कर होगा या 1 घंटा होगा तब, ऐसा कुछ। भाई वो पानी पिए जा रहा, फिर ना मैं उठा टॉयलेट जाने के लिए, हल्का सा मेरे को सिर घूमने लगा मेरा। तो फिर मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया उसके ऊपर, तब गूगल भी उतना एक्टिव नहीं था भाई। गूगल खुलने के लिए पहले वो होता था बफर, वो जो होता है ना, लोड। गूगल खुलने के लिए पहले लोड होता था। ठीक है? तब की बात है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि शायद खेल खत्म। ठीक है? लेकिन नहीं, मौत को छू के कैसे वापस। ठीक है? चलो, तो इसीलिए माउथ वाटर्स, खाने की इच्छा होती है तो पानी मुंह में आने लगता है कुछ, है ना? पानी आने लगता है ना, जैसे अगर कहीं तुम जा रहे हो, कहीं से अगर तुम सोसाइटी में रहते हो तो ये बहुत फ्रीक्वेंट होगा
कि आसपास में अगर कहीं मैगी बन रही है और वो आपको अगर टेस्ट आ गया, सुगंध आ गई उसकी, तो आपको ऐसा लगता है मैगी खाना है, आप कुछ नहीं चाहिए। सही है, हुआ है वैसा कभी? सुगंध आई फिर तुमने भी मैगी बना के खाया, तो वेरी कॉमन। तो अब तो छुट्टियां लग गई, अब तो ये कॉमन चीज़ हो जाएंगी रोज रात को। ठीक है, हो सकता है भाई आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, फोन वोन बच्चे एकदम, है ना, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत हो जाना। I would say you can do this, you can pick up a habit, you can choose a book, और आप हर हफ्ते हम लोग उस बुक के बारे में बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, आई कैन शेयर अ बुक विथ यू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तो आप वो पढ़ो। ठीक है, या कोई टीवी सीरीज होंगी तो वो भी इंग्लिश में देख रहे होंगे तो ही बात करेंगे अपन, नहीं तो नहीं। हाँ सॉरी। ठीक है, तो अगर वो भी होगा वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, बट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग वर्थ वाइल। मैं चाहूँगा बुक पढ़ो आप। ठीक है, इट हैज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड टू इट। आगे तो ये सिंपल शुगर तक हमने देखा था। द फूड इज मिक्स थरोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग, है ना। तुमको भी ऐसे लोगों से मिलेगा जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। अरे जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कोई होगा ना स्कूल में कोई एक ऐसा कैरेक्टर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो, है कि याद आ गया। देखो एक रहता है जो डिसेंट बात बोले, एक होता है जो बहुत ही फालतू बात बोल देता है, उसका ना जवाब नहीं निकलता अपने से। अपन ना शौक हो जाते कि भाई क्या बोल रहे हैं, पागल वागल हो गए क्या। हाँ मतलब ठीक ही है, एग्जाम्पल तो एकदम सही है, मैं तो बोलूँगा, लेकिन समझ गया ना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे कृष्णा बोली। कृष्णा मतलब वो कृष्णा नहीं, कृष्णा मतलब तुम्हारे स्कूल का। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, वो समझ गई। ठीक है, उसने तो बकायदा बेइज्जती होते हुए सुनी है पूरी। ठीक है, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जबान पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई पुराने लोग ऐसे बोलते थे कि जबान में ना हड्डी नहीं होती, तो वो कभी भी किस तरफ भी जा सकती है, इसलिए ना आप बोलो लेकिन आप सही बोलो और थोड़ा कंट्रोल करने की हैबिट डालो अपने आप को। ठीक है, ताकि आप पांचट चीज़ें बोलते बोलते आप एकदम ही पांचट चीज़ें ना बोलने लगो। ठीक है, मस्कुलर टंग। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर along the digestive tubes so that it can be processed properly in each part. कभी कभी जब भूख ज़्यादा होती है तो हमको ना ईसोफेगस में भी फील होता है कि बॉडी ने एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया, कोई आपके मनपसंद चीज़ है, टेस्टी चीज़ है, तो फील होने लगता है आपको। ठीक है, ईसोफेगस में भी भाई सेल्स तो है ही ना, ये ईसोफेगस आपका सेल्स तो है ही, वो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. Contract rhythmically. These peristaltic movements occur all along the gut. मतलब गट तक ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। रिदमिक मूवमेंट का मैं एक एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कोई किसी को खांसी हो रही है तो वो इंसान, एडवर्टीजमेंट में देखा होगा आपने ये कि किसी को खांसी हो रही है तो वो इंसान एक दवा लेता है और फिर वो दवा ऐसे दिखाते एकदम उसके अंदर चलेगा और ब्लू कलर का, फिर वो लाल दवा ऐसे ऐसे जा रही दिखाते ना। तो वो जो मूवमेंट दिखाते हैं कि अगर वो बंदा कुछ खा रहा है तो उसका वो मूवमेंट कुछ ऐसा होता है ना, ये समझ रहे हैं, वो गोली जाते जाते जिस पोर्शन से आ रही वो हिस्सा थोड़ा सा ऐसा ब्रॉडर दिखाता है। इट इज जस्ट लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेट्स से a family of rats with equal distance are just going under a carpet, under a thin carpet, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा ना, समझ गए। तो वैसा एक मूवमेंट था आपके
ईसोफेगस में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये पूरा आखिरी तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक जाते 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 और फिर तुमको यहाँ पर कुछ कुछ होने लगता है, फिर तुम बोलते हो कि अब हमको जाना पड़ेगा। सही है, ठीक है। रिलैक्स करके थोड़ा सा, अभी पहले ये फोकस करना है पूरा, दो चीज़ों पर फोकस। तुमने नहीं खोले, तुमको बोला है ना उसको खोल के रखना है, बोला है तुमको। उसमें अपना नाम वाम लिख लिए क्या? नाम लिखेंगे पहले, नाम लिखेंगे। जो चीज हाथ में है, पेन पेंसिल, फटाक से अपनी बुक्स पर अपना नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चोरी हो रही, गायब हो रही, ठीक है। क्विक, जल्दी लिखेंगे अपना नाम। और कौन से पेज पर थे हम? 302। सबके सामने खुला हुआ मिलना चाहिए मुझे। दो लोगों के बीच में एक किताब रहेंगी, दैट इज इनफ। From the mouth, the food is taken to the stomach through food pipe or esophagus. ये उसका नाम है। The stomach is a large organ which expands when food enters it, है ना। इलास्टिसिटी है उसमें, क्या है? इलास्टिसिटी है, सही है ना। तो ऐसा है, इसलिए भी अगर तुमने खाना खा लिया और किसी ने पिज्ज़ा ऑफर करा तो थोड़ा सा तो अपन ले ही लेते हैं, है ना, क्योंकि अन्न का अपमान और क्योंकि इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और, क्योंकि पिज्ज़ा का एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक बंदा, भाई ये पिज़्ज़ा ना बहुत डेंजर चीज़ है, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए नहीं खिलाता हूँ मैं तो सारे एक बार खिला रहा हूँ यार, लेकिन वो समझ रहे हो ना तुम, जो चीज़ें है ना वो थोड़ी सी। एक बंदा है, उसने मेरे को एक स्टोरी सुनाया था भाई, और 2-3 बार सुना दिया, तो वो ना बैठ गई मेरे जहन में। तो बोले वो एक बंदा, उसका कोई दोस्त रोज़ पिज़्ज़ा मंगवाता था, बोले रोज़ उसका आदत ही हो गई थी, रोज़ पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। और पिज़्ज़ा इज मेड अप ऑफ मैदा। तो बोले उसका ना मैदा, बोले यहाँ पर गले में और बाकी जगह पर ना जमा होने लग गया था। फिर डॉक्टर ने फिर बोला कि भाई मैदा वैदा जमा हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, तुमको रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा खाना छोड़ना पड़ेगा, समझे। तो अच्छा है, नान वान खाया करो वंस इन अ वाइल, जब बाहर जाते हैं हम और फिर खाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन तुम रोज़ ही जाओगे तो अच्छा रहेगा क्या तुम्हारे लिए? नहीं, फिर वो जमा होना शुरू हो जाएगा जगह जगह पर बॉडी। बोल, क्या बात कर रहा भाई? बहुत कुछ खाने से कैंसर होता, लेकिन एक चीज़ है जो करने से कैंसर भी मर सकता, वो क्या है? तुमने देखे थे ना लिमिटलेस? सर वो स्टीम में या वो फास्टिंग, ज़ॉम्बी सेल्स मरने लगते तुम्हारे, सब सेल्स, मैक्सिमम सेल्स पूरी बॉडी से मरेंगी, तो पहले तो जो एक्स्ट्रा के रहेंगे वो मरेंगे। तो फास्टिंग इज द वे, समझे। तो कई बार जैन लोगों के घर पर बच्चों को बचपन से ही शुरू करवाते हैं फास्टिंग, कि 11-15 दिन बिना खाए रहो, सिर्फ पानी पानी पर। मुस्लिम्स में 12-12 घंटे खिलाते नहीं है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक, ठीक है, या बहुत लंबे समय तक कई बार। वो खा लेते हैं उस टाइम, तो 12 घंटे नहीं खा रहे ना, पर उससे पहले तो खा रहे हैं ना। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग है ना। वो बच्चों ने उसको अलग शिफ्ट कर दिया, वो बात अलग है, कि बच्चों ने रात भर बोले हम जगते हैं हम खाते बोलेगा, फिर दिन में वो बेवकूफ़ी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग मतलब काम पे भी जा रहे हैं, दिन में सब कर रहे हैं, और फिर वो उनको उस तरह से फास्टिंग करनी पड़ रही, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो वो प्रॉपर कर रहे हैं, प्रॉपर, ठीक है,
ऐसा। मैं वो मेरे घर की फास्टिंग वाली बात नहीं कर रहा कि आज मेरा फास्ट है तो आज ना फास्ट का खाना बनेगा, मैं उसकी बात ठीक है कि फ्रूट्स खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, आज के लिए बस हो गया इतना ही। ठीक है, कॉफ़ी चल जाएंगी। हाँ, फास्टिंग में तो कॉफ़ी चलती है। नमक मत डालो, एक काम करो सेंधा नमक डाल दो, सेंधा नमक। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? ऐसा तो मेरे घर वाले वैसी फास्टिंग करते हैं, तो मैं वो बोलता हूँ झूठे हो, बोलता हूँ आप लोग झूठे हो। मेरी दादी पहले करती थी वैसा, तो मैं दादी को बोलता था, फिर मैं बोला ये क्या नाटक लगा के रख दिए। ठीक है, बंद करो ये सब। ठीक है, या तो रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम दिखावा मत करो। ठीक है, तुम बोल दो कि आज मुझे जैसे उसको ना, फिर देखो एक होती है फास्टिंग, एक होता है फल आहार, मतलब आप सिर्फ फल ही ले रहे हो आहार में। ठीक है, आप अन्न नहीं खा रहे हो, उसको बोलते हैं फलाहार। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग चोचले हैं। तो मेरा तो ऐसा फास्टिंग रहता है कि मैं रखता भी हूँ, मैं खोल भी देता, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, भाई कोई अच्छी चीज़ ऑफर होता। ठीक है, अपनी वैसी फास्टिंग है। ठीक है, तो मैं मन को भी खुश रखता हूँ, मैं बॉडी को भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा न्यूट्रल रहना चाहिए इंसान, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? ठीक है, तुम इंसान जब ऐसा रहे ना, तो घर वाले फिर अपेक्षा भी नहीं करते हैं, और उपेक्षा से अपन डरते नहीं, लेकिन अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे घर में पता है ना तुमको, ये रहता है तुम्हारा, जैसे शिवरात्रि हो गई, तो घर वाले बोलते उपवास तो रखना ही है, फिर मैं बोलता आप रख लो। ठीक है, तो मेरे से अब वो उम्मीद बंद हो गई सबकी कि इनको जाने दो, ये नहीं सुनने वाला, ये बंदा ही नहीं सुनेगा। ठीक है, समझ गए? तो अगर आपने अगर रैंडम डे उपवास रख लिया तो भी ठीक है, और हर वेंसडे को रखता मेरा भाई। अच्छा, सावन महीना वो भी मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है। ठीक है, आगे। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन अप। ठीक है, टेकन टू द स्टमक, ये हमने देख लिया। मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जब खाना पच रहा है तो वहाँ पर खून ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए हमको जब हम खाना खा लेते हैं तो हमको आने लगती है नींद। एक नंबर, खाना खा के जो सोने का मजा है, और उठने के बाद जो गले में जलन होती है, हुई क्या कभी बहुत तेज जलन गले में? तो क्योंकि आप खाना खा के सो गए, अब वो जो एसिड था जो स्टमक में रिलीज हो रहा है खाना पचाने के लिए, वो ऊपर की तरफ आने लगा इसोफेगस से, तो आपको फिर गले में एसिडिटी लगती है। फिर आप लेते हो इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, है ना? चलो, तो अगर इंडाइजेशन है तो फिर हम लोग एंटासिड्स लेते हैं, जो दे आर एंटी एसिड्स, तो उसको बोलते हैं एंटासिड्स। ठीक है, द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उनको कंपेयर करते रहना, जो आपके पास सामने टेबल खुला हुआ है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको पता चल जाता है कि भाई खाना आ गया है, तो एसिड ये रिलीज करता है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक चीज, दूसरा रिलीज करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल पेप्सिन, ये रिलीज हो रहा है बॉडी में। एंड म्यूकस, म्यूकस पता है ना? म्यूकस पता है सबको? ठीक है, तो बॉडी में जो म्यूकस है वो ऐसे इसकी लाइनिंग में रहेगा। स्टमक
स्टमक की लाइनिंग में रहेगा म्यूकस, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज हो रहा है अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है स्टमक के वॉल के, तो अंदर अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाते हैं? अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका ईटिंग पैटर्न सही नहीं है, आप जब जो मिला तब वो खा रहे हो, है ना, बाद में बताना उसको, थोड़ा इधर से रख जाओ, रुक जा रहे थोड़ी देर अपन, है ना। कुछ जरूरी है क्या दिशा? ठीक है। अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, आप आधे देर टाइम पर चीज़ें खा रहे हो, तेज दरार और भैया तर्री और डालो इसमें, ठीक है। तो जब ये हरकतें तुम करते हो तो वो ज़्यादा होने लगता है, खाने का टाइम कुछ फिक्स नहीं है भाई, कम खा लोगे नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा और गलत टाइम पर खाना बहुत गलत है। तो अब सीन ऐसा है कि जब अल्सर्स पेट में होने लगते हैं, मेरे दोस्त ने बताया था मुझे, क्योंकि उसने ना बीपीओ में जॉब ले लिया था। बीपीओ में कॉल सेंटर था उसका, तो रात को जाना पड़ता था उसको, कभी 11 बजे जा रहा, फिर सुबह आएगा वो, समझे। और इसलिए शिफ्ट चेंज होती रहती थी, क्योंकि सबको वो टाइम मिलना चाहिए, किसी एक को मिलना चाहिए क्या? वैसा नहीं। तो जब उसको अल्सर्स हो गए पेट में, जो भी खा रहा उल्टियाँ हो रही है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है, अल्सर्स हो गए थे, फिर उसको अल्सर से फाइट कैसे करते हैं? तब आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही ये ज़्यादा कंज्यूम करते हो, ठीक है, क्योंकि ये सूट करते हैं आपकी बॉडी को। लेकिन कभी अगर अल्सर्स हो जाए तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो एक ऐसी चेयर पर आपको लेटाएंगे, ठीक है, जिसमें आप फिर यहाँ पर आपका सिर है ऑब्वियसली, लेकिन आप मुंह खोलते हो पूरा, और मुंह जब आप खोल रहे हो तो वो एक लंबा तार जिसके आगे में कैमरा है आपके डालेंगे, और फिर वो पेट में चेक करेंगे कि पेट में अल्सर्स है कि नहीं। एक लंबा तार डालते हैं, पूरा मुंह से इसोफेगस से होता है वो स्टमक तक जाएगा, और वो चेक करेंगे कि पेट में क्या गड़बड़ है, उस हिसाब से फिर दवाई और अपना जो भी है वो देंगे, ठीक है। किसी के साथ हुआ है क्या ये सब? नहीं, अच्छी बात है, यू आर लकी वंस। और अगर सर वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाए उसको डॉक्टर पहले से पूछता है तुम कब खाकर आए, कब खाकर आना, खाली पेट आना, ठीक है, वो डिस्कशंस करते हैं वो लोग, ठीक है, समझ गए? कोई बात नहीं, लॉजिक तो बनता है। ठीक है। क्या बोली, क्या बोली? हाँ, चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ लिख देंगे पेज 26 प्लस यहाँ पर AR वगैरह भी कुछ बन रहा है। पेज 26 पर जब भी हम जाएंगे तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देख ले पलट के उसको, देख वो, देखो देखेगा तो एक दूसरे को देखना, लेकिन पता तो है तुमको। एक रहता रिवर्स, देखो तुमको बताता हूँ मैं, अच्छा एग्जाम्पल है वो, किए क्या अपन ने? हाँ हाँ नहीं किए थे क्या अपन ने? 9 के बच्चे कर रहा था क्या मैं? आवाज आ रही थी क्या? ठीक है, देखो, अगर तुम खुश हो तो इंसान स्माइल करता है, और अगर तुम स्माइल 1 मिनट तक लगातार करो तो ना मन में खुशी का कुछ एहसास होने लगता है, ऐसा, समझे? इसे तुम हंसते रहते हैं। बेटा मैं मुस्कुराहट की बात कर रहा था। अब जो हंसने की बात है, तो हंसने के लिए हम लोग कल ही वो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, लास्ट से शायद किए भी होंगे तो याद नहीं, ठीक है, मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ 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 हाँ
हाँ ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, समझे? कि अगर तुम अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ये हरकतें करते हो तो तुमको अच्छा फील हो जाता है, सही है? तो ऐसा है, जैसे कि मैंने बोला कि एक दूसरे की आंखों में नहीं देखना, प्यार हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख रहे, समझ गया ना? वो तो वॉलेंटरीली कर रहे हैं, तो समझ गया ना? तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी तो होंगे, ठीक है? लगातार देख रहे तो प्यार होगा तो फिर लगातार देखेंगे, वो सब चीज चलती रहती, फिर इसलिए मैं बोलता हूँ लगातार नहीं देखना, समझे क्या? ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलो ठीक है, ये हमने लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स दैट मे एंटर द बॉडी विदाउट फूड या विद फूड, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम इन्फेक्शंस, एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। कितनी सुंदर बात है, ठीक है? अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो तुम चाहे कुछ भी खाओ, अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, लगभग जो आउटपुट रहता है वो सबका एक जैसे ही, एक ही कलर का है, सही है? लॉजिक, इसलिए मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ। अरे सुन तो लो क्या बोल रहा हूँ, पहले हंसना शुरू, तो उसके पीछे लॉजिक है, खा कुछ भी रहे लेकिन कलर एक ही है। पहले मैंने बोल दिया कि कुछ चीजों का छोड़ के, तो लगभग एक ही कलर निकल रहा है। तो इन सच केसेस हमको ये समझ में आ रहा है कि एसिड का रिएक्शन जब भी किसी चीज के ऊपर होता है, दैट थिंग टर्न्स येलो। मेक सेंस? मेक सेंस? ठीक है, तो उसका रीजन वो है, इसीलिए फिर वो कलर भी उस तरह से होता है। वो अलग बात है कि तुम बीट रूट खा लो कभी तो फिर कुछ और कलर रहेगा, वो सब अलग है ना? एक बंदा था जो पगले ऐसा बहुत स्टिंग पीता था, तो भाई उसकी यूरिन एकदम रेड होने लग गई, ठीक है? तो वो डर गया भाई, वो डर गया, फिर उसने वो सब पीना बंद किया। स्टिंग 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 छपरी छपरी लोग ड्रिंक, ठीक है? लास्ट ईयर दिए थे ना अपन ने इसको, पारस पारस, ठीक है? चलो आगे, तो म्यूकस हमने देखा, पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये अगर आपने देखा होगा लिमिटलेस अच्छे से, तो ये सब याद आ रहा होगा कि वो लोग बताते एक एक चीज़ का कि ये चीज़ रिलीज हो रही है बॉडी में, इसके ये इफेक्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? है ना? खाना ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा कुछ वो रहता है ना, एक पाचक, है ना? तुमने क्या बोले थे? चूरन चटनी, ठीक है? सही है? रहता ना एक थोड़ा सा कुछ, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा लेमन सोडा, है ना? कि एक डकार आ जाएगी तो मजा आ जाएगा, है ना? ये सब रहता ना, ठीक है? तो यही सब चीजें हैं इनकी, एसिडिटी होती है, फिर इनो खा रहे ऐसा। आजकल वो शादियों में शुरू हुआ, शादियों में जैसे जब तुम जाते हो तो तुमको एक रूम अलॉट हो जाता है, तो रूम में ना एक आजकल वेलकम पार्सल रखा रहता है, उसमें कुछ स्नैक्स जैसे, जबकि शादियों में भाई 5 टाइम का खाना है, उसके बाद भी रूम में उन्होंने अलग से रखे,
तो आजकल क्या किया इन्होंने, आजकल के साथ में 2-3 इनो के पैकेट भी डालने लग गए ये लोग कि भाई तुम खाओ लेकिन चलने दो, रुकना नहीं है, समझे, क्योंकि पे किया हुआ है हलवाई को तो वसूलना तो है ही, तो एक जना तो नहीं वसूल पाएगा, तो सबको मिलकर वसूलना है, ऐसा ये तो रूल है शादी का, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर अच्छा खाना होता है, वहाँ का रूल है ये, प्राइड का नहीं है प्राइड का नहीं है भाई। कुछ चीज़ें ना सदमे होते हैं, सदमे, वो सदमा लगा है मुझे वहाँ का। मैंने पापा को बोला फ्राइड होटल का, उन्होंने बोला कि वो केटरिंग किसी और को दिया होगा, मैंने खाया है फ्राइड होटल तो उतना बेकार भी नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला अच्छा है, तू वो नोटिस कर उन्होंने बोला उतना बेकार नहीं है, ठीक है। एक होता है सो, एक होता है अच्छा है, एक होता है बहुत अच्छा है, एक होता है भाई उतना भी बुरा नहीं था, ठीक है। तू वो समझ, तू कंपैरिजन समझ, उनको सदमा नहीं लगाऊंगा भाई, वहीं के लोग थे, इतनी गंदी केटरिंग थी, मैं बता नहीं सकता हूँ तुझे। वहां पर ना स्लो हो गया स्टाफ, तेरे पापा ने बहुत पुराना पहले खाया होगा भाई, पहले मैं भी खा चुका हूँ, अच्छा था, ठीक है, लेकिन अब मेरा विश्वास उठ गया है। स्टाफ ढीला है वहां का, ढीला है। तुम अच्छी जगह जाओ तो ना तुमको ग्रीट करते हैं, हेलो सर, यस सर, है ना, एक डिसेंसी होती है, एक स्माइल होती है चेहरे पर उनका, ऐसे हाँ भाई भाई। वहां पर हम लोग गए आइसक्रीम, अब मैं बोलना भी नहीं चाहता था लेकिन अब तुमने मुंह खुलवा दी मैं आइसक्रीम काउंटर पे जा रहा हूँ, सुन ले, आइसक्रीम काउंटर पे वहां की ब्राउनी, मैंने ब्राउनी भी थी, डेजर्ट काउंटर था पूरा, मैंने ब्राउनी जैसी मुंह में डाला, इतना गंदा भाई, मैंने टिश्यू ढूंढ के थूका उसमें, इतनी गंदी ब्राउनी, ठीक है। फिर आइसक्रीम में लेने गया, बोला आइसक्रीम दे दे, तो बोले सर आपको ना कटोरी वहां से लाना पड़ेगा। नहीं बोला कटोरी यहाँ रख ले भाई, लेकर आजा, रख ले यहाँ पर, तो सर हमको अलाउ नहीं करते। तो फिर मैं बोला मैनेजर को बुला, मैनेजर आया, यस सर, तो बोला कटोरी क्यों नहीं रख रहे वहाँ पर, रखवा दो ना, बोले सर रखवा देंगे, अब किसी ने बोला नहीं तो हमने रखा नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रखवा दे, इतने ढीले हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होता है ना कभी कभी मम्मी दिन भर से बोल रही लेकिन तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, तुम ऐसे हो जाते हो ढीठ एकदम अजीब से, समझ रहे हो, समझ गए ना। तो बस वो वहाँ के सब वैसी है, वो फुल टाइम वैसी है वो लोग, तुम तो कभी कभी होते हो मूडी, वो लोग फुल टाइम मूडी है, ठीक है। गंदा खाना भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? सर आज मैं चेकअप कराने गया था, मम्मी भी साथ में, उनका भी चेकअप हुआ, तो जो वापस स्लिप मिली ना जिसमें नंबर लिख कर आते, उसमें नीचे लिखा हुआ था प्रिस्क्राइब्ड प्रोग्रेसिव स्लैश बाइफोकल लेंस। ये सोप वाली लाइन में पेज 75 लिखेंगे।
लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए समझ गए। वो वर्ड आएगा। अभी रीड करेंगे ना बेटा, जो दिख रहा है वो करते चलो, फिर रीडिंग में अंडरलाइन कर लेना बचा हुआ। तो ज़्यादा खट्टा भी खाओ तो दांत में लगता है ना, उसके बारे में भी कुछ है कि हल्का सा एसिडिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ें अगर आप कंज्यूम करो। सही है हिमांशु, सही है ना? क्या करो, क्या करो हिमांशु, क्या हिमांशु? हिमांशु इधर से रख, लेफ्ट में, खुद के लेफ्ट में। और एग्जैक्ट श्लोक के पीछे आ जा। और उत्सव को भी पता है कहाँ से रखना है। नहीं, लेफ्ट। कुछ इस प्रकार कि ऋषभ और श्लोक के बीच में से मुझे तेरा चेहरा नजर आए कंटिन्यूअसली, है ना? तो आप ऐसी चीज़ें अगर खाओ और दांत क्लीन नहीं रखो तो एसिड आपके मुंह में भी जमा होने लगता है और फिर उस कारण से आपको कीड़े वीड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए दांत क्लीन करना चाहिए, रात को तो करना ही चाहिए। अगर तुमने कभी तो किए होंगे ना, एक दिन दांत क्लीन नहीं किए होंगे, तो कुछ दांत के ऊपर एक लेयर सी फील होती है क्या? अगर सुबह किए होंगे तो अभी भी फील हो रही होंगी। देखो दांत के कॉर्नर्स पे, मतलब शार्प एंड्स पे नहीं, जहां आप चबाते वहां पर नहीं, जो स्किन एंड है। आज घर जाना, ब्रश करना और ब्रश के बाद ये सेम चीज फील करके देखना, फील होगा तुमको। ठीक है, तो प्लेक जमा हो जाता है उसके ऊपर और वो जमा नहीं होने देते हम, इसलिए हम उसको कंटिन्यूअसली क्लीन करते रहते हैं। समझे? डॉक्टर बोलते हैं 2 बार तो करना ही चाहिए ब्रश। और कुछ डॉक्टर्स का मैंने ये भी सुना कि बोलते हैं दिन में करो मत करो, रात को तो डेफिनेटली करो, क्योंकि रात में सबसे ज़्यादा कीटाणु हमला करते हैं आपके दांतों पर। ठीक है, सही बात है। कितने लोग यहाँ पर रात को ब्रश करते हैं डेली? डेली? ठीक है, करता तू भाई, प्रथम भाई करता? गुड, करना चाहिए, शुरू कर दो। डेंटल? ठीक है, इसलिए तुमको कर रही मेंटल। नहीं एक्चुअली सही है, रात को करना चाहिए। मेरा तो भाई इतना बेकार सीन है कि अगर मैं ब्रश नहीं करूँ रात को तो मेरे को नींद ही नहीं आती। मेरे को ना रात को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कीटाणु आ रहे हैं, ठीक है, और ये रात को खा जाएंगे रात भर में, ऐसा मेरे को डर लगने लगता है, पता नहीं क्यों है, वो हो गया है समय के साथ साथ। अब अगर सोने आ रहा हूँ, बहुत नींद में आ गया, फिर एकदम से यार भाई ब्रश नहीं किया, उठ के हाथों पहले ब्रश करूँगा, अब आएगी अच्छी नींद। ठीक है, समझे? तो इसीलिए ये चीज़ें हैं जो कि हमने देखा, रात को थोड़ा सा क्लीन होकर सोना चाहिए, क्लीन बेडशीट पर सोना चाहिए। हमने सब रीज़न देख लिया, नहीं तो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बोलना मत। सही है, चलो ये सब दिया है यहाँ पर। अब खाना जा रहा है धीरे धीरे, अब पेट में क्या हो रहा है वो सब भी हम देखेंगे। ठीक है ऋषभ?
Start reading. The exit of food. The exit of food from the stomach is regulated by Sphincter. sphincter muscles which release it in small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters in small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. रुक जा ये देखो कॉइलिंग समझ में आ रहा है कि वहाँ पर मतलब वो उतनी सी ही जगह में एडजस्ट किया हुआ है, कॉइल किया हुआ है. यूजुअली अपन जो बोलते हैं ना कॉइलिंग, तो अपन ये इसको कॉइलिंग बोलते हैं. लेकिन अरे वो आता है ना मच्छर मारने का कॉइल. ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है गोल गोल, वो बस कम जगह में एडजस्टेड है, तो एक्सटेंसिव कॉइलिंग बोल दिया उसको. ठीक है, तो पहले जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल. स्फिंक्टर मसल जो एंड वाले मसल्स रहेंगे, मतलब जैसे वो मसल यहाँ पर हो सकता है, वो मसल ये यहाँ पर हो सकता है, जो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो थोड़ा सा जो बीच का पार्ट रहेगा जो उसको ईज कर रहा है, दैट इज अ स्फिंक्टर मसल. ठीक है, मैं शायद दिखा नहीं पाया ठीक से, मैं फिर से बता देता हूँ. ठीक है, वो कलर मिक्स हो गया ना, ये हो गया, यहाँ पर हो गया, समझ रहे, एंड में जहाँ जहाँ पर है ये ऐसा, जहाँ जहाँ पर भी एंड्स है, वैसे तो वो पूरा एक ही कैनाल है ना, इट इज़ वन लॉन्ग ट्यूब. ठीक है, कॉइल्ड एट मिडिल, लेकिन ओवरऑल जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशंस आ रहे हैं वहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स आपको दिखेंगे. ठीक है, कंटिन्यू बेटा. The length of the small intestines differ in various animals depending on the food they eat. Herbivorous eating grass needs a long small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tiger have short small intestines. The small intestines is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. रुक जा. The food रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास. ये है लीवर, दिख रहा है, लीवर वो टॉक्सिन्स हटाता है पूरा. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो फिर उसको लगने लगता है कि भाई लीवर ख़राब हो जाता ना, तो उसको लगने लगता है कि भाई शायद अब खून ऐसे ही आने वाला है, तो वो उसको फिल्टर करना बंद कर देता. समझे, उसको लगता है खून ऐसे ही आएगा तो वो फिल्टर करना बंद कर देता, तब उसको बोलते हैं कि वो लिवर फेल हो गया. एक्चुअली वो फेल नहीं हुआ, उसने अपना लिया. समझे कि अब ऐसे ही आएगा और बहुत लंबे समय तक होता है. तो गॉल ब्लैडर है, स्टोर्स बाइल, ये बाइल जूस इसमें रहता है जो कि अल्टीमेटली, ये देखो ध्यान से देखोगे, ये बाइल जूस देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये इसमें रिलीज हो रहा है पेट में. ठीक है, पेनक्रियाज भी रिलीज कर रहे हैं, साथ में गॉल ब्लैडर भी रिलीज कर रहा है. बाइल डक्ट, डक्ट समझे, डक्ट कोई भी पैसेज जो होता है उसको डक्ट बोलते हैं. तो वो पैसेज है जहाँ से वो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला एरो है. ठीक है, तो वो डक्ट है, पीछे से वो स्टमक या फिर पेनक्रियाज में वो रिलीज कर रहा है बाइल डक्ट से बाइल जूस. ठीक है, लिवर भी कुछ रिलीज कर रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब चीज़ें रिलीज हो रही है. स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो ये हमने देखा, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस. कंटिन्यू. The food coming from the stomach is acid and has to be made alkaline for the पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. एसिडिक है ना, खाना एसिडिक है क्योंकि एसिड तो बॉडी ने रिलीज किया है. आपने खाया वो अलग, तेज तर्रार, ठीक है, चिली फ्लेक्स. ठीक है, मतलब पता नहीं तुम लोग खाते होगे चिली फ्लेक्स वगैरह, मतलब ऐसा अकेला नहीं चिली फ्लेक्स विमल
ठीक है, कोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम वो डाल के खाते हो क्या उसमें पिज्जा विज़ा पे? ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मैं नहीं खाता हूँ पर्सनली, वो तो वो लेकर तो आता है वो पूरा, मैं बोलता हूँ भाई ये ले जा, डब्बा डब्बा और टिशू टिशू देते हैं, ठीक है, वो वापस ले आता है। तो सीन ऐसा है कि ये कम से कम खाओगे तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वो आपने देखा होगा ना कि बाहर से लोग आते हैं तो वो लोग यहाँ पर तीखा नहीं खाते ज़्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी को सूट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उतना तीखा खाना नहीं है। सही है, यहाँ पर है थोड़ा चटपटा, अपनी नीड भी होती है ना। तुमने देखा कि खाना जो है उसका टेस्ट विद एरिया, कंट्री, लोकेशन, ट्रॉपिकल रीजन्स, खाना डिफर करता है। अपने ट्रॉपिकल रीजन में जो लोग आएंगे उनका खाना सेम मिलेगा तुमको। ट्रॉपिकल रीजन समझता है ना तुमको? तो सऊदी में थोड़ा बहुत सेम मिल सकता है तुमको खाना, या फिर वेनेजुएला, मैक्सिको। अब देखो मैक्सिको और अपन लोग एक जगह पर आ रहे लगभग लगभग। हाँ, मैक्सिको ये लेफ्ट साइड में, ये यहाँ पर मैक्सिको है, ठीक है, और अपन लोग इंडिया में। तो मैक्सिको और इंडिया लगभग एक जगह पे आ रहा। वाई डू वी लव मैक्सिकन फूड? क्यों हमको नाचोस और फिर वो अलग अलग जो तेज़ होता है थोड़ा सा, वो क्यों अच्छा लगता? दिस इज़ द रीज़न। अब इन्होंने ने ये समझना शुरू कर दिया है कि भाई यहाँ की चीज़ें चलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। वो अलग है, कोरिया वोरिया का खाना अलग है, वो भी आ रहा कई लोगों को पसंद, ठीक है। हाँ भाई होगा वो, लेकिन अपने को तो नहीं पता। एक बार मेरे कोई रिलेटिव लेकर चले गए थे, वो कौन सा रेस्टोरेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट कौन सा है वो? नहीं नहीं नहीं, अपने एरिया में नहीं। नहीं नहीं नहीं, कौन, तुमने कौन सा बोला? उसका तो अच्छा है डब्लू, हाँ वो पता है मुझे, उसका तो टेस्टी है, मतलब थोड़ा सा इंडियन उसने टच डाला है। मैं चला गया था भाई, एक है ना वो भरता ही नाम है उसको उधर में वो, हाँ शायद, ठीक है, वहाँ गया था मैं, तो पता नहीं उन्होंने ताव ताव में ऑर्डर कर दिए राइस नूडल्स, ठीक है। तो मेरे को लगा भाई सही है, राइस और नूडल्स साथ में आएंगे, मेरे को तो पसंद भी है राइस नूडल्स, राइस और नूडल्स, सही है ना, ठीक है। अपन गवार भाई, अपन है तो है, जो चीज़ में है वो अपन मान लेते, अपने को ऐसा कुछ नहीं है, गवार है तो है, उसमें नहीं समझता, ठीक है। तो राइस नूडल्स मेरे को लगा, जैसे तुमने कभी वो मंगवाया होगा, अगर कभी खाया होगा, या फिर सिजलर खाया, उसमें एक ही ऑप्शन देता, या तो राइस या तो नूडल्स। मेरे को नहीं पसंद, लेकिन मेरे घर पे जब सिजलर बनता, ठीक है, तो उसमें मैं दोनों डलवाता हूँ, क्योंकि दोनों पसंद है। तो मुझे लगा राइस नूडल्स आ जाएगा, बढ़िया है, मज़ा आएगी। तो हम लोग बैठे थे, तो भाई वो नूडल्स इतने पतले, इतने थिन थे, ठीक है। तो मेरे को ना संक्रांत की याद आ गई, क्योंकि गुच्छा लग रहा था बालों, ऐसा लग रहा बालों का गुच्छा खा रहा हूँ मैं, या फिर मांझे का गुच्छा खा रहा हूँ। तुमने खाया कभी राइस नूडल्स? तो तुमको अच्छी लगती है? नहीं ना, देखो ईमानदारी से बोल रहे ना, ठीक है। तो ये सब है भाई। तो थोड़ा सा कैसा, कई जगह पे मुझे ऐसा लगता है बच के चलना सही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ तुम ना प्रॉपर, अगर कोई दिन तुमको भूख नहीं है और फिर तुम ट्राई करने जा रहे हैं, फिर तुमको फालतू चीज़ें मिल रही, तो तुमको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन जब अच्छा ओकेजन है, तब तुम कोई भलती जगह चले गए और भलती चीज़ खा रहे जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन पैसा भर दिया, तब तुम ख़त्म भी कर रहे हो उसको, वो गंदगी नहीं होना भाई, सही है। अब समझो हमको मैक्सिकन फूड वगैरह क्यों अच्छा लगता है, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि अपना वो सेम जोन है। चलो, तो ये हो गया, सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्शन ऑन फैट्स, ठीक है। तो पहले खाना था एसिडिक, अब वो बन रहा है अल्कलाइन, हैज टू बी मेड अल्कलाइन, और अल्कलाइन बनाने के लिए उसको बाइल जूस वगैरह सब लग रहा है। बाइल जूस कहाँ से आ रहा? गॉल ब्लैडर से आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कई बार ना स्टोन्स के बारे में सुना होगा तुमने, किडनी स्टोन सुना होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन सुना है क्या? गॉल
गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाते भाई साहब, ठीक है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता जिसमें स्टोन नहीं निकलता, गॉल ब्लैडर निकलता, ठीक है। तो फिर उसके बाद में खाने का परहेज करना पड़ता थोड़ा कि, ठीक है, 3 गड्ढे करते बॉडी में। मेरे घर पे हुआ है किसी का ऑपरेशन, तो 3 गड्ढे करते हैं। डॉक्टर हमको एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे ऐसे 3 गड्ढे रहेंगे, यहाँ से ऐसा करेंगे, यहाँ से ऐसा, फिर वहाँ से गॉल ब्लैडर निकाल लेंगे। बोलेंगे इतना बड़ा गॉल ब्लैडर यहाँ से कैसे निकलेगा, मतलब इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी। मैंने बोल दिया वो चीज़, डॉक्टर ने बोला हाँ करेक्ट, ठीक है, बॉडी में इलास्टिसिटी होती है तो निकाल लेते हैं वहाँ से, ऐसा है ना। ये तो थोड़ा तो देखा ही होगा हमने, इतना तो पता ही है हमको, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो और फिर बाद में सिल लेते हैं उसको, तो इट इज़ रिस्की। और फिर जब अगर आपके ऑर्गन्स के बीच में फैट होता है, फैट, तो फैट ना उससे चिपका हुआ होता है, उससे और निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा जो खा रहे हो, रेगुलरली टॉयलेट जाओ जो आपको बोला जाता है, क्योंकि बात की बीमारियां नहीं बुराती, ठीक है। थोड़ी सी शर्म के कारण हम जो बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर फ्रीडम दिया है आपको कि आपको टॉयलेट आ रही भाई उठ के चले जाओ, तुम बोलो मत, पूछो मत, कुछ नहीं है, ठीक है, समझे। वो फ्रीडम इसी कारण से है क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है ना बाद में, तो इट गेट्स बिगर एंड बिगर, समझे। चलो, fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act upon them. So bile salts break them down into small globules, increasing the efficiency of enzyme action. अब ध्यान दो, ये हम आगे चल के फिर से देखने वाले हैं, जो मैं अभी एग्जांपल दूंगा। एक पनीर का क्यूब है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, या फिर अगर मैं इसको बहुत सारे टुकड़े करूँगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सेकेंड केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेट अस से ये एक मेटल या फिर ये एक लोहे का ब्लॉक है, और जैसे हम चीज़ को करते हैं ना, वो है ना, ग्रेट करते हैं ना, तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं मान लो लोहे के साथ, तो वो आयरन फिलिंग्स बन जाएंगी, वो छोटी छोटी, जब मैं आयरन को लेके कर रहा हूँ। तो जब मैं आयरन के ब्लॉक को जला रहा हूँ तो वो नहीं जल रहा, लेकिन जब मैं आयरन फिलिंग्स को जला रहा हूँ तो वो जल रहे हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और वो सब तरफ से एक्सपोज्ड है और वो थिन है लेट से, तो वो फास्ट जल रहा है। लेकिन आयरन का बड़ा ब्लॉक नहीं जल रहा। सेम हैपेंस विद व्हाट यू ईट। तो इसलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा चू करके खाओ। मैगी भले ही वो अच्छा लगता भाई, जा रही मैगी वो भाई, वो मतलब सही नहीं है ना, लेकिन समझ रहे हैं, उसको भी चू करके खाना चाहिए। इनफैक्ट मैगी को चू करने का मज़ा अलग है, ठीक है। और जो लोग पानी वाली मैगी खाते हैं, मेरे को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं आता, ठीक है ना। पानी वाली मैगी पता है किसी को, पानी ज़्यादा डाल लेते हैं, फिर मैगी मैगी अलग और मसाला पूरा पानी में रहता, ठीक है। आई हेट दोज काइंड ऑफ पीपल। कोई है क्या यहाँ पर, ठीक है, तो होगा भी तो बताना मत मेरे को कभी, ठीक है, बिकॉज मैं हूँ जजमेंटल, ठीक है। तो वो करना गलत है। प्लस बचपन में जो मैंने आपको चावल का एग्जाम्पल दिया, आप वो भी खा लेते हो, वो इजी लगता है आपको, लेकिन आप अगर चू करके खाते हो तो अब आपके जो जूसेस है, जो ये डाइजेशन में लग रहे हैं, ये कम लगेंगे। मतलब बॉडी ज़बरदस्ती के जूसेस प्रोड्यूस नहीं कर रही, जस्ट बिकॉज यू डिडंट फील लाइक चूइंग समटाइम्स, तो बॉडी को ज़बरदस्ती का काम करना पड़ रहा है ना। क्यों हमको केला खाना अच्छा लगता है, आसान है ना। वही अगर तुमको मैं बोलूँ कि भाई तुम पोमग्रेनेट खाओ, तो हट यार केला खाना है, चलो इजी। अंगूर क्यों पसंद है, ठीक है, क्यों, जिसमें मेहनत रहती है ना वो इंसान को पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा रिवर्स सोचना शुरू करो, जहाँ पर अगर मेहनत लग रही है का मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट भी उसका मिलेगा, समझे। प्लस चूइंग इज इम्पॉर्टेंट।
आपकी बॉडी अगर ये ज़्यादा लेट से बाइल जूस प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो गॉल ब्लैडर ज़्यादा काम कर रहा होगा, तो आपकी बेसिकली आपने पूरी बॉडी को ज़्यादा काम करवा रहे जस्ट बिकॉज यू डिडंट वांट टू चू अ लिटिल मोर। वही आप करवाते तो आपको ना लिमिट में खाओगे, क्योंकि आपने चू अच्छे से किया है, लिमिट में खाओगे और कम खाओगे और पचाने के लिए भी कम मेहनत लगेगी ओवरऑल बॉडी को, और आपको नींद नहीं आएगी। समझे? पक्का? ये सारी चीज़ें होती है। अब वो बॉडी उसको और उसका ब्रेक डाउन कर रही है खुद के तरफ से। एसिड ने तो कुछ काम किया ही है, बाकी सॉल्ट, बाइल सॉल्ट कर रहा है। बाइल सॉल्ट ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। This is similar to emulsifying action on soaps on dirt that we have learned about in chapter 4. ठीक है, जो कि हमने पढ़ा ही है थोड़ा सा, वो तुमने देखा था ना। सोप क्या करती है वो? सोप्स आर सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम बोला ना उसने, आप वैसे याद रख सकते हो। सोडियम, पोटेशियम 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 पे दिख रहा है जो क्या है, पीरियड, इसको पीरियड बोलते हैं, ऐसे ऐसे को, और ऐसे को बोलते हैं। उनके ऊपर नंबर लिखे ना 18 तक, वो ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स। ठीक है, तो वो 3 और 4 है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इमल्सिफाइंग एक्शन ही यहाँ पर कुछ होती है, जो सोप में वो झाग सा बनने लगता है ना, वो फिर आपके बॉडी में बन रहा है। समझे? बोल। सोडियम और पोटेशियम को नाक से याद कर सकते कैसे? हैं। नाक, नाक NAK, समझे? ऐसा है, तो नाक में साबुन नहीं डालना, लेकिन साबुन की डेफिनेशन में नाक डालना। ठीक है, सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स, मतलब वो झाग जैसा कुछ बन रहा है बॉडी में ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये तो इजी है, पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस निकाले, लेकिन बाइल ने बाइल जूस नहीं निकाला। बाइल जूस किसने निकाला था? गॉल ब्लैडर ने। समझ गए डिफरेंस? ठीक है, गॉल ब्लैडर ने निकाला था कि लीवर है ना? ठीक है, लीवर है, क्या बोला मेरे भाई? लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर, ऐसे किसी ने बोला ना? सार्थक बोल रहा लीवर गॉल ब्लैडर के अंदर स्लिप ऑफ क्यों उल्टा बोल रहा तू? लास्ट ईयर के बच्चे पूछे थे सर ये मछली जैसा क्या है? ठीक है, तो वो भी रहता है कई बार। तो ये बाइल डक्ट बताया तो है, उससे जुड़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा, हम तो ये लेंगे जो दिया है लीवर में से निकल रहा है, बात खत्म। ठीक है, आगे सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक, इसमें ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, जो कि हमने मैच द पैरा भी लिखा है वहां पर, एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ऊपर इमल्शन हुआ था, ग्लोब्यूल्स बन गए थे उसके, इमल्सिफाइंग एक्शन देखा ना हमने। तो अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है, लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइंग फैट, ये दो
जूसेस या एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम पैनक्रियास, दोज आर ट्रिप्सिन एंड लिपेज. द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस. और भी कुछ जूसेस है जो इंटेस्टाइन से आ रहे हैं. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. Glycerol तुमने सुने होंगे जब तुमने वो देखे होंगे तो, अगर लिमिटलेस, ठीक है, बहुत कॉमन है. तो ये सब आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है और तब आपकी बॉडी में एनर्जी आनी शुरू होती है. ठीक है. Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. ठीक है. ये हमने देखा था सीलिया, उसी तरीके का ये है विला है. अब सीन कैसा है, ये है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हैं. लेकिन ये तो मैं तुमको एक साइड से देख रहा था, तो सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ. ये तो चारों तरफ है ना, पाइप के चारों तरफ है अंदर में. ठीक है, ऐसा हम समझेंगे उसको. और ये क्या कर रहा है, अब मान लो ये 5 उंगलियां नहीं है आपकी, मान लो 5 उंगलियां नहीं है, तो सिर्फ सर्कल सर्कल रहेंगे यहाँ पर, मतलब ऐसे ही कुछ रहेगा ना, ऐसे ही कुछ रहेगा बस. ठीक है, ऐसा समझ लो, इतना इतना सा जगह है बस. तो फिंगर रहने के बाद क्या सरफेस एरिया बढ़ गया क्या, क्योंकि वो एरिया तो ऊपर में भी है ना, लेकिन ये सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना, समझे. तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जिस कारण से बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ योर फूड अभी भी चालू ही है. पेट में डाइजेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं, वो जाते 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 डाइजेशन उसका चालू है कंटिन्यूअसली. समझे. कुछ लोग स्मगलिंग करते हैं रबर की चीजें खाकर, स्मगलिंग करते हैं अलग अलग चीजों की. तो वो रबर इसलिए करते हैं क्योंकि रबर के ऊपर कोई चीज का ये एसिड वगैरह का अटैक नहीं हो सकता ऐसा है, लेकिन बहुत रिस्की है वो. अगर वो चीज़ कहीं खुल जाती है, जैसे ड्रग्स वगैरह करते हैं, अगर वो चीज़ कहीं खुल जाती है पेट में, इंटेस्टाइन में, तो भाई ड्रग सीधा उसको ही चढ़ेंगे. ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब कर चुके हैं लोग, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को. इट इज़ वेरी सीरियस. तो ये विलाय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the blood. हो सकता है कि बॉडी, वो हो सकता है कि उसकी जो स्किन है बहुत थिन रहती होगी, इसलिए वो इजीली वहाँ से ले जा पा रहा है. ठीक है, ब्लड तो है ही उसमें, ब्लड तो है ही खाने के साथ में, तो वो एक्स्ट्रा जितना भी था ना वो लेकर गया. पहले ब्लड गया पेट में, पचाने में उसमें हेल्प किया सब दूसरे एंजाइम्स और सबके साथ में, जूसेस के साथ में. उसके बाद ब्लड वगैरह सब वापस जा रहा है. ठीक है. अब where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from the material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by anal sphincter. और इसलिए हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों है, क्योंकि इंसान वेज नॉन वेज दोनों खा सकता है. ठीक है, ऐसा ऊपर में था ना कि एनिमल्स कार्निवोरस हर्बिवोरस का अलग अलग रहते हैं इंटेस्टाइन. ठीक है, ये 2 पेज घोट लो, कल किसी को भी पूछ सकता हूँ मैं, कल या परसों. ठीक है, कल किसी के क्लासेस है क्या दूसरे कुछ